मेरे कुंजन के वासी बनवारी चले अयो खोल के बरिया रे मेरे कुंजन के पास पड़ोसी को डर मत करियो ए डर मत करियो फिकर मत करियो इन सब सो बने हमारी चले बोल की बरिया रे सास हमारी को डर मत करियो सास हमारी को डर मत करियो ए उनकी ऊंची अटारी चले बोल के बरिया ननद हमारी को डर मत करियो ए ननद हमारी को डर मत करियो काना उनकी दामाद तैयारी चले बोल के बरिया रे कन्हैया और कौन को डर है तुम्हें तो भगवान बोले तेरे पति तो घर में ही रहे तो गोपी बोली पति हमारे को डर मत करियो ए सजन हमारे को डर मत करियो डर मत करियो फिकर मत करियो कन्हैया उनकी तुमसे यारी चले अयो खोल की बरिया रे ऐसी भगवान की बाल लीलाएं एक दिन भगवान मैया से बोले मैया मैं गैया चराने के लिए जाऊंगा मैया बोली जा लाला लेकिन ऐसो न होवे कि तू जब गैया चराने के लिए पहुंचे तो वहां तुझे भूख लगे बोली अगर भूख लगेगी भी ना तो तुझसे नहीं बोलने आऊंगा तू बस भेज दे तो बोले जा लाला जा और जाएगी तो को अगर भूख लगे तो वापस चले आइयो बोले ठीक है अब भगवान गैया चराने के लिए पहुंचे तो वहां भगवान को तो ना
ग्वाल बालन को भूख लगी। भगवान ने कहा जाओ यहाँ से कुछ दूरी पर ब्राह्मण देवता स्वर्ग की कामना में यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे भोजन मांग के आओ। जब कहा कि भोजन उनसे लेके आओ तो चले जाए कि पहुंचे। ब्राह्मणों से कहा कि महाराज भोजन दे दो। ब्राह्मण देवता बोले कौन हो? बोले मैं यदुवंशी हूं, मुझे भगवान कृष्ण ने भेजा है। ब्राह्मण देवता बोले अरे हीर गमारो, कभी दर्पण में अपना मुख देखा है? तो यहाँ भोजन मांगने आ गए, चलो निकलो, ये स्वर्ग की कामना में यज्ञ है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, तुम ये भोजन तुम्हारे नसीब में नहीं है। फटकार दिया। जब फटकार दिया तो देवताओं से, वो भगवान से आकर के कहा कि प्रभु उन्होंने भोजन नहीं दिया। भगवान बोले किससे मांगा था? बोले ब्राह्मणों से। भगवान बोले दोबारा फिर जाओ, अब की बार भोजन ब्राह्मणों की पत्नियों से मांगना। ग्वाल बाल बोले कि पिटवाई की छोड़ोगे? बोले ना, या फिर जाओ दोबारा फिर गए तो अब की बार भोजन ब्राह्मणों की पत्नियों से मांगा। तो ब्राह्मणियों ने अपना अपना भोजन उठाया और ग्वाल वालों को दे दिया। जब ग्वाल वालों को दिया तो भगवान ने जैसे ही वो भोजन किया वरदान दिया है जाओ, पंडित जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाएंगे, तुम घर पे बैठे बैठे खाओ। ये वरदान दिया है। यहाँ एक दिन की बात है, भगवान ग्वाल वालों से बोले कि अपने अपने घर से भोजन लेके आना, मैं बताऊंगा किसकी मैया कैसा भोजन बनाती है। तो सभी ग्वाल वाल भोजन लेके गए, लेकिन एक मधु नाम का सखा भोजन लेके नहीं गया, वो छाछ लेके गया है, मट्ठा। भगवान ने सबके भोजन किए, लेकिन एक मधु नाम का सखा विचार करने लगा कि 56 प्रकार के भोजनों को खाने वाला मेरी छाछ को क्या पिएगा, इसलिए कोने में बैठ के छाछ को पीने लगा। भगवान की निगाह जब उस मधु पे पहुंची तो वो पूरी छाछ पी चुका था। जब वो जरा सी छाछ मुंह में बची थी, भगवान ने दोनों तरफ से मुक्का मारा, छाछ बाहर, भगवान उसके मुख को चाटने लगे। ये ब्रह्मा जी देख रहे थे, बोले ये कैसा ब्रह्म है जो दूसरों का जूठा खाता है, हम इसे ब्रह्म कैसे कहें। ये विचार कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए गायों और बछड़ों को गुफा में बंद कर दिया। अब सोचिए आप, बेटा बाप की परीक्षा ले रहे हो, जो बनाई हुई दुनिया इतनी चालाक है, तो बनाए वालों कितनो चालाक हो गए। भगवान ने कहा कि सबने भोजन कर लिए, तो ग्वाल बाल बोले काम करिए, आप खुद जाएंगे, आपने सबके भोजन किया, आप खुद जाओ। बोले ठीक है। तो जब भगवान पहुंचे तो भारत एवं वत्स एषु भुजाम नेष्विचु मात्मसु बादशाह इस वर्तन है दूरम विवस्त्राणः लोभितः। भारत वंश शिरोमणि
हमारे योगी राज कृष्ण जब चले जाए के देखा है तो गाय और बछड़े गायब है, लौट के आए तो ग्वाल वाल भी गायब है। भगवान ने ध्यान धर के देखो, बोले बाहरे ब्रह्मा जी, जिसकी चौकड़ियों में फंसकर चकराते ऋषि मुनि गण हैं, उन चतुर खिलाड़ी के हाथों अब चूक गया चतुरानन भी। तुम हमसे खेल खेल रहे हो। भगवान ने चुटकी बजाई, उसी प्रकार की गौएं, उसी प्रकार के ग्वाल। 1 साल हो गई ब्रज में, किसी ने ये नहीं जान पाया